आगे बढ़ेंगे। जबलपुर में बीजेपी लीडर पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस कारकुनान पर बीजेपी के डिवीजनल सदर मगन सिद्दीकी पर जानलेवा हमला करने का इल्जाम है। हनीफ, जॉनी और दीगर 2 के खिलाफ हनुमान ताल थाने में FIR दर्ज की गई है। मगन सिद्दीकी को प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। जब से कांग्रेस की सरकार आई है, अभी देखिए आप, 1 महीना ही नहीं हुआ है और पूरे प्रदेश भर में जो है कानून व्यवस्था का एक मजाक उड़ाया जा रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, कातिल पकड़े नहीं जा रहे। अब यहाँ तो ये हो गया है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी का दौर जो है अपने चरम सीमा पे छा चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे जबलपुर का, जहां सामान्य माध्यम प्रतीक इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े। प्रतीक, यहाँ पर बीजेपी लीडर पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस के जो कुछ वर्कर हैं उन पर इल्जाम लगाया गया है, FIR भी दर्ज हुई है। क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए, बिल्कुल कल का ये मामला है और पुलिस सरगर्मी से जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। और जिस प्रकार से लगातार पूरे मध्य प्रदेश में घटनाएं सामने आ रही है एकाएक करके, उससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा हो रहा है। और विशेष रूप से चूंकि भाजपा के जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं शिकार बनाया जा रहा है, इसलिए कटघरे में सरकार खड़ी हो रही है। इस वक्त हमारे साथ सोनू बचवानी है, जो कि भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी है, वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लगातार हमले बढ़ रहे हैं कार्यकर्ताओं पर, क्या कहना चाहेंगे? लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब है। सबसे पहले तो द्वेष भाव से सरकार चलाना जो है कांग्रेस की सरकार बंद करे। भाजपा भी सरकार में थी लेकिन कभी द्वेष भाव से कोई काम नहीं किया उनने। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा के नेता और RSS के नेताओं को चयनित करके जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मुझे लगता है अशोभनीय है। एक कहा जाता है आज देश में हमारी सरकार है, लेकिन आज तक आपने देखा होगा कभी किसी के साथ इस प्रकार का कृत्य नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस के लोग जो है खसियानी बिल्ली है, क्योंकि उनको मालूम है कुछ समय बाद फिर से उनकी सरकार अलग हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार का कृत्य करके वो ये दर्शा रहे हैं कि वो सत्ता में है ही नहीं। ठीक है, सत्ता में नहीं है, तमाम आरोप हैं जो कि सियासी रूप से लगातार बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। और आपको बता दूं, आज एक हल्ला बोल आंदोलन पूरे मध्य प्रदेश में है। जबलपुर की अगर बात करें तो 14 मंडलों में अर्थ जुलूस रहेगा और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आजम, चलिए प्रतीक, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मायावती पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद बीजेपी लीडर साधना सिंह ने माफी मांग ली है। माफी मांगने के कुछ देर बाद बहुजन समाज पार्टी के लीडर रामचंद्र गौतम ने साधना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता दिनों साधना सिंह ने एक रैली से खिताब के दौरान कहा था कि मायावती न तो खातून लगती हैं और न ही मर्द। साधना का ये वीडियो वायरल हुआ और सियासी गलियारों में खूब हलचल मची।